भारत समाचार की टीम इस वक्त फतेहपुर में मौजूद है। यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं, लोगों से रूबरू होने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे हाथों में चाय का कप है और ये चाय पे चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। ये चाय की दुकान आप देख सकते हैं कि मौजूद है और यहाँ पर बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए आते हैं। काफ़ी फेमस जो है वो चाय की दुकान ये है। तो चाय पे चर्चा होगी, लोगों से उनके दिल का हाल जानेंगे, लोगों से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं और किन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए। ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये मुस्लिम चौक का इलाका कहलाता है, मुस्लिम चौक कहा जाता है यहाँ पर, और बहुत सारी यहाँ पर शख्सियतें भी मौजूद रहती हैं। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको कि इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? इस बार जो मुद्दे हैं वो आपका बेरोज़गारी है और जो नीचे का तबका है उसमें बड़ी हलचल मची हुई है इस चीज़ को लेके कि गरीब कह रहा है कि हमें पैसा हम कमा नहीं पा रहे हैं और चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो जो मुख्य मुद्दे हैं वो दो ही मुद्दे हैं, एक बेरोज़गारी और दूसरा महंगाई। क्यों बेरोज़गार को लेकर प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वादे किए गए थे, क्या उनसे सहमत हैं आप लोग? देखिए, जिस हिसाब से चीज़ें जो है प्राइवेट करी जा रही हैं तो उससे जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। संविदा पे किसी का कोई स्थायी रोज़गार नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है और इसमें कोई आप जीवन अपना जो है व्यतीत नहीं कर सकते संविदा पे। तो जिस तरह से सरकार ने वादे किए थे कि एक स्थायी रोज़गार दिया जाएगा, वो स्थायी रोज़गार जनता को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो बदलाव की बयार है, ये मान के चला जाए इस बार? बिल्कुल, जनता चाहती है कि बदलाव किया जाए और बहुत ही हर जगह जो है कांटे की टक्कर होगी इस बार। और जहाँ तक चीज़ों की बात है कि सरकार ने कुछ चीज़ें दी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं दिए, दी हैं चीज़ें, लेकिन जिस हिसाब से देनी चाहिए थी और जिस हिसाब से वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो जनता में थोड़ा आक्रोश है इसको लेकर। जनता में आक्रोश है, ये मान के चल रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रियाज नाम है। रियाज नाम है। क्या लग रहा है अब की किस बार किस मुद्दे को लेकर वोट करने जा रहे हैं? सन 2014 के बाद सिर्फ एक ही मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में है, हिंदू और मुस्लिम। आप खुद देख रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम चल रहा है खाली। सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। तो खाली इसी पे वोट कर देंगे? कोई जहन में कोई बात नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? हिंदू है तो अलग, मुसलमान है तो अलग। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो हिंदू मुस्लिम को लेकर ही वोट? सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर ही वोट चल रहे हैं बस। अच्छा जी, क्या कहेंगे भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो प्राथमिकता जो है विकास की होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि फतेहपुर हम लोग का बहुत पिछड़ा हुआ यहाँ पर चल रहा है। और 10 साल से आप देख ही रहे हैं यहाँ पर साध्वी निरंजन ज्योति सांसद हैं यहाँ पर से, और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं यहाँ पर 10 साल से, लेकिन इन्होंने आज तक कोई विकास नहीं किया। विकास के नाम पर कुछ ही नहीं हुआ फतेहपुर में। न ही रोड का है आप दे सकते हैं, न ही बिजली है, और महंगाई तो उच्च स्तर में पहुंची गई है। सिलेंडर आज जो 900 रुपये का 300 रुपये में कांग्रेस गवर्नमेंट मिलता था, आज 900 रुपये मिल रहा है, 950 का मिल रहा है। पेट्रोल 100 रुपये में पहुंच चुका है, डीजल कहां से कहां पहुंच गया है, बिजली कितनी महंगी हो चुकी है, सब आप देख ही चुके हैं यहाँ पर। 10 साल में कोई कुछ फतेहपुर के अंदर कोई किसी तरह का कोई विकास ही नहीं हुआ है यहाँ पर। तो यही मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोगों के वोट के लिए? यही मुद्दे ही रहेंगे यहाँ पर भाई। आपकी हमें जो भी देखना है, जो भी आपकी प्रत्याशी यहाँ पर हम लोग आपकी वोट करेंगे कि वो हम लोग मेन चीज़ विकास होना चाहिए यहाँ पर फतेहपुर के लिए। फतेहपुर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में सीमित है जनपद ये, और काफ़ी पुराना जनपद है ये फतेहपुर हमारा, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पे कुछ ही नहीं है। एक प्रत्याशी जो यहाँ पर नगर पालिका से आए हुए हाजी रजा जी, उन्होंने काफ़ी विकास कराया यहाँ पर, समाजवादी पार्टी से थे। उनकी माता जी जो नज़ाकत खातून जी यहाँ पर चेयरमैन थी 5 साल, उन्होंने काफ़ी अच्छा विकास कराया। लेकिन अब जो यहाँ पर कोई विकास के नाम पर बीजेपी की तरफ से कोई किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है, न ही कोई एक पार्क या चौराहा किसी भी नाम का को नहीं हुआ। इस टाइम कुछ भी तरह का नहीं है, इस तरह का कोई भी काम नहीं हुआ। तो ये आपका चेयरमैन यहाँ पे कर रहा है काम? जी, चेयरमैन ने हमारा किया। 5 साल उनके थे इस टाइम तो दूसरे हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया। जो आप चौराहा देख रहे हैं, जो लाइटें देख रहे हैं फतेहपुर के अंदर, सब हमारे हाजी रजा जी नज़ाकत खातून जी की तरफ से, माता जी उनकी तरफ से यहाँ पर सब पूरा विकास हो चुका है फतेहपुर। तो यही मुद्दे रहेंगे इस बार? समाजवादी पार्टी को इसका मतलब सपोर्ट करेंगे आप? यही मुद्दा रहेगा। और हम लोग को जो भी युवा हैं यहाँ पर, राहुल गांधी कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आने वाले कल में उनका जो भी है
प्रोटोकॉल जो चल रहा है उसमें, लेकिन अब यही मुद्दा रहेगा हम लोग सिर्फ विकास के लिए, सिर्फ बेरोजगारी और विकास होना चाहिए बस, और कुछ नहीं देश के अंदर। विकास के मुद्दे रहेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी रूबरू होते हैं, बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको कि विकास की बात हो रही है, विकास को लेकर यहाँ पर चुनाव होगा? विकास को लेकर जैसे आप कह रहे हैं कि विकास को लेकर के मुद्दा है, तो जो भी हुआ है इन 10 सालों में वो पेपर वर्क हुआ है। पेपर वर्क में विकास होता है और ज़मीनी स्तर पर जो कुछ नहीं हुआ शहर के अंदर। और हमने यहाँ सांसद दिए, जहाँ तक कि हमने अपना प्रधानमंत्री यहाँ से बीपी सिंह फतेहपुर से बन के गया। उसके बाद भी बीपी सिंह के टाइम से आप देख लीजिए, शहर में किसी तरह का कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। सिविल लाइन आई, पेपर वर्क पे आई, कहीं कुछ नहीं हुआ। जो भी है सिर्फ जुमलेबाजी हैं। तो इसलिए अब की हम लोगों का फैसला है कि गठबंधन का साथ देना ही जरूरी है। तो पूरी तरह से आप लोग समर्थन कर रहे हैं। भाई साहब, गठबंधन की बात हो रही है, क्या कहेंगे? यहाँ पे तमाम लोग सपोर्ट गठबंधन को कर रहे हैं, आपका क्या मत है? हाँ ठीक है, गठबंधन में सपोर्ट करेंगे हम लोग। गठबंधन को करेंगे। आखिर क्यों? गठबंधन ने ऐसा क्या किया है कि जो सपोर्ट करना चाहिए? देखिए महंगाई बहुत है यहाँ पे, हम टेलर आदमी हैं, बैठे रहते हैं दिन भर दुकान में, काम ही नहीं आता। तो अब भी हम लोग अखिलेश को सपोर्ट कपड़ा पहनना बंद कर दिया लोगों ने। यार हाँ, कपड़ा क्या जो सिलना ही बंद कर दिया, जब पहनेंगे तो सिलेंगे क्या। हाँ, आते हैं एक चाय पीते दिन भर में 10 रुपए की बस। पहले कितनी पीते थे? पहले 4-5, हाँ 10 साल पहले। 10 साल पहले 4-5 चाय थी, अब एक चाय पे आ गए। चाय आते हैं पीने की, 10 रुपए की अच्छी चाय, एक चाय। एक चाय लोगों ने कपड़ा पहनना बंद कर दिया, ये कहे। कपड़ा पहनना बंद कर दिया, ईद में खाली मिल जाता है। ईद में हाँ। चलिए, और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं, रूबरू होते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है माहौल यहाँ पे, और इस बार कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो कि फतेहपुर में रहेंगे? मेन मुद्दा तो पूरे ज़िले के विकास का है, क्योंकि शहर के अंदर कुछ विकास हमारे यहाँ दिखता है, क्योंकि इससे पूर्व जो चेयरमैन साहब हमारे रहे तो उन्होंने कुछ शहर को चमकाया है, लेकिन ज़िला हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है, 2 महानगरों के बीच में ये पिस रहा है। इससे पूर्व जो है हमारी जो है 10 साल से कैबिनेट केंद्रीय मंत्री रही निरंजन ज्योति जी, लेकिन वो अभी तक फतेहपुर में ज़मीनी स्तर पर सीवर लाइन नहीं पड़ी है, जिसका वादा काफ़ी टाइम से चल रहा था कि सीवर लाइन पड़ेगी और शहर को मच्छरों से मुक्त किया जाएगा। और फतेहपुर के आप सदर अस्पताल चले जाइए, उस लेवल की सुविधाएं नहीं है जो कानपुर या इलाहाबाद में है, तो उससे भी फतेहपुर पिछड़ रहा है। तो विकास के नाम पे फतेहपुर में कुछ नहीं है। 10 साल से हमारी मंत्री जी जीती हुई हैं, लेकिन वो फतेहपुर के ज़िले शहर के अंदर नहीं रहती हैं, वो ज़्यादातर समय बाहर रहती हैं। तो शहर हमारा पिछड़ता ही जा रहा है। तो इसलिए अब की गठबंधन की बयार चल रही है, तो गठबंधन के साथ है युवा। बाकी रिजल्ट 4 जून को आएगा, उसको देखा जाएगा। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ नहीं रहती हैं, बाहर रहती हैं। जो गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करने जा रहे हैं, उम्मीद है वो यहाँ रहेगा? देखिए 10 साल तो देख लिया है, अब कौन रहता है कौन नहीं रहता है। हमारे पास विकल्प भी सिर्फ मात्र एक ही है, गठबंधन इस टाइम। तो अब और वो ज़िले के हैं, हमारे जहानाबाद ज़िले के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो यहीं रहेंगे। और अगर सरकार पीडीए की बनती है, गठबंधन की बनती है, तो विकास भी होगा, क्योंकि इससे पूर्व सपा ने बहुत विकास कराया था पूरे उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर उसमें अछूता रहा, क्योंकि हमारी बदनसीबी कही है कि हमारे यहाँ से उसका विधायक नहीं था उस टाइम, और वो जो निधियाँ आती थी वो आ नहीं पाई ज़िले के लिए, तो हमारे यहाँ से जीतते ही नहीं थे विधायक। अब की ऐसा हुआ है कि 2 सपा के विधायक जीते हुए हैं और ज़िले में हैं। अगर समय आएगा तो फिर विकास होगा, समय आएगा तो विकास होगा, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं। भाई साहब पीछे बैठे हुए हैं, आइए इधर आगे आइए, आगे आ जाइए, तो यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, इतनी सारी बातें लोगों की आप सुन रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देने जा रही है यहाँ की जनता? फतेहपुर में अगर देखा जाए तो मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे कुछ काम नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। अगर आप यहाँ पे सोचें कि कोई तैयारी कर ले किसी चीज़ की, तो उसके लिए कोई कोचिंग नहीं है। कोई अच्छा स्कूल अगर देख ले यहाँ पे सरकारी, तो 12th तक तो जीआईसी है, उसके बाद आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे कि आप बीएड या बीएससी या कुछ ऐसा करना चाहें या कोई अच्छा टेक्निकल कोर्स करना चाहें, उसके लिए यहाँ पे एक भी अच्छा स्कूल या कॉलेज नहीं है। उसके लिए यहाँ से लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है, चाहे वो कानपुर जाएँ, इलाहाबाद जाएँ, दिल्ली जाएँ, कहीं जाएँ। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि उनके पास बेसिक शिक्षा के अलावा यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम हैं। मतलब यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल हैं जो छोटे छोटे हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। सरकारी अस्पताल में ये है कि आप वहाँ चले जाइए तो वहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है, जिसकी वजह से सिर्फ एक काम होता है, वो होता है रेफरल,
कि यहाँ मरीज़ आया और आप रेफ़र कर दीजिए कानपुर, तो यहाँ इलाज नहीं मिल रहा है यहाँ। नहीं मिलता बिल्कुल भी। बेसिक सुविधाओं के लिए उन्होंने 2-4 गोलियां दे दी, उसके बाद बाकी। और यहाँ पे जो अस्पताल का सिस्टम है वो बहुत ख़राब है कि आपको यहाँ से दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। जो बाहर शहरों में या बाहर जगहों पे या अदर स्टेट में आपको दवाइयाँ मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो वो चीज़ें नहीं है। अब साध्वी जी यहाँ से 10 साल से MP हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन अगर उनको किसी पर्सनल ओकेज़न पे या किसी चीज़ पे कोई मिलना चाहे तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे लोग नहीं मिलते हैं और वो लोकल में यहाँ पे बहुत कम दिखती हैं। मतलब मैं खुद अगर कहूँ 10 साल में शायद एक आध बार कहीं देखा हो, वो भी रोड पे कभी किसी कोई आया हो, कुछ ऐसा हो तो वो दिख जाती हैं, नहीं तो यहाँ पे नहीं है। और इलेक्शन की बात है तो अभी यहाँ पे कुछ वैसा ही चल रहा है कि एक कैंडिडेट को लोग 10 साल देख चुके हैं। जो पहले युवा 18 साल का था, आज वो 28 साल का है, वो भी बिना नौकरी के। तो 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है एक आदमी के लिए जो अपनी नौकरी आगे पाना चाहता है। वो 28 साल का युवा ये सोच रहा है कि 10 साल पहले मैंने जिसको जिताया था, इस उसमें कि विकास होगा, नौकरी मिलेगी या चीज़ें होंगी, वो नहीं हुई हैं। आज वो 28 साल का है और बहुत जगहों पे एलिजिबल भी नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो अब वो देख रहा है कि भाई ये सरकार ने कुछ नहीं किया तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करता हूँ। उससे लोग गठबंधन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, रुझू हो रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग और भी मौजूद हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या क्या लग रहा है सर, इस बार क्या माहौल रहेगा यहाँ पे? सर हमारा वोट तो परिवर्तन को रहेगा। परिवर्तन को रहेगा? क्यों? परिवर्तन पिछली बार भी तो करके देखा था आप लोगों ने 14 में, मज़ा नहीं आया? मज़ा नहीं आया परिवर्तन करके। विकास चाहिए फतेहपुर को, पीछे थोड़ा है हमारा फतेहपुर। क्या विकास चाहिए, क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसको लेकर वो वोट करेंगे आप? जैसे यहाँ पे रोज़गार नहीं है, कोई सीवर लाइन नहीं है शहर में, और मेडिकल लाइन में हॉस्पिटल चले जाइए कुछ नहीं है यहाँ पे। इस वजह से विकास चाहिए यहाँ फतेहपुर में। विकास को लेकर वोट करेंगे, क्या कहेंगे भाई साहब आप? यहाँ पे बिल्कुल भी विकास नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे करप्शन है, जहाँ चाहें वहाँ पैसा दे करके ही काम करना पड़ता है। जैसे कहाँ कहाँ पैसा दिया हो जाए? सरकारी अस्पताल हो गया, RTO ऑफिस हो गया, हर जगह यहाँ पे सिर्फ पैसा दे करके ही काम चलाना पड़ता है। हर जगह दलाल बैठे हुए हैं। दलाल बैठे हैं। और इसके अलावा और भी कोई रोजगार जैसा कोई मुद्दा? तो यहाँ पे रोड नहीं है, बहुत सारी रोडें ख़राब हैं, बेहद ख़राब हैं। और भी सारे मुद्दे हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट नहीं है, कॉलेज नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। डेवलपमेंट और तमाम बातों को लेकर। चाचा क्या नाम है? इधर आइए, इधर इधर, हाँ इधर मुंह घुमाइए। ये पान खाया है ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ के इस बार चुनाव? नहीं, अब यहाँ के मुद्दे, हम देहात के, हम कहाँ दूंगा। नहीं तो देहात में कोई मुद्दा नहीं है? हमारे में तो कोई इशू नहीं है। जैसे तब कमाना खाना था वैसे अब कमाना खाना है। यानी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है? कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं है। क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर? क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर बेसिक आप लोगों के? बेसिक शिक्षा मिलनी चाहिए, सबसे मेन चीज़। फतेहपुर में अभी तक कोई ऐसा एजुकेशनल जो है आपके लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। बेसिक शिक्षा के लिए हमको अच्छी से अच्छी अगर शिक्षा चाहिए हमें, तो हमको कानपुर, इलाहाबाद या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। दूसरी बात, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लड़के यहाँ पास घूम रहे हैं, सब जवान लड़के हमारे जैसे बेरोज़गार घूम रहे हैं। उनके पास जो है कोई काम नहीं है करने के लिए, जॉब नहीं है कोई, उनके पास एजुकेशन है लेकिन उसके बाद भी हमारे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छी एजुकेशन करी हुई है उन्होंने, उसके बावजूद भी उनके पास जॉब नहीं है। सरकारी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पास लाइन लगानी पड़ती है। लाइन लगाइए, फिर उसके बाद आप उनको जा कर के घूस दीजिए, तब आपका काम होता है। अब गरीब आदमी कहाँ से घूस देगा, आप ये समझिए। उसके पास पैसे नहीं हैं, वो इसीलिए शिक्षा के लिए निकला हुआ है, इसीलिए वो बेरोज़गार इसीलिए है कि मतलब उसको कोई शिक्षा मिले, कुछ जॉब मिले। जॉब नहीं है उनके पास, परेशान है हर तरफ। फिर आदमी जो है दूसरी तरफ निकल जाता है, बेईमानी के रास्ते निकल जाता है। यही है और क्या, यही सब मुद्दे होंगे। मेन मुद्दा होगा जॉब, बेरोज़गारी और शिक्षा। सब शिक्षा का। चाय बिक रही है तुम्हारी? जी चाय बिक रही है। ये तो सब बेरोजगार बैठे फिर भी चाय पी रहे हैं यहाँ आके। कार चाय जिसकी रहे, हमें चाय का होटल चलाना है। चाय का होटल चलाना है, चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आइए, आगे आइए, आपसे बात करते हैं। इधर आइए, क्या कहेंगे इस बार कौन से मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव में कोई नई सरकार बनना चाहिए। अच्छा, हाँ। क्यों बननी चाहिए नई सरकार? इसलिए कि अब 2 बार तो देख लिए लोगों ने, अब नई सरकार बनेगी, देखा जाएगा वो क्या काम करती है भाई। अच्छा, नई सरकार यानी परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं।
चलिए शुक्रिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, हर आदमी के अपने अलग मुद्दे हैं, हर आदमी की अलग सोच है और ज़्यादातर लोग जो मुस्लिम इलाके हैं यहाँ पर, ये मुस्लिम चौक कहा जाता है, यहाँ पर बेरोज़गारी और मेडिकल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे के सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट करेंगे। बहरहाल इसी तरह से भारत समाचार का सफ़र जारी रहेगा, आगे भी हम आपको लोगों से रूबरू कराएंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, फतेहपुर।